हेलो एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे द चैप्टर प्लांट्स लिविंग एंड सर्वाइविंग, यानी पौधे किस तरीके से अपने आप को अपने वातावरण में ढालते हैं, ठीक है। और अडेप्टेशन यानी अनुकूलन के बारे में मैंने आपको बताया था। अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन वो होता है कि जब पेड़ पौधे अपने आप को अपने वातावरण के अनुसार ढाल लेते ताकि वो वहाँ अच्छी प्रकार से जीवित रह सके और बढ़ सके। यहाँ पे आप कुछ पिक्चर्स देख रहे होंगे जो अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे हम देखते हैं अपने आसपास, बहुत सारे तरीके के, है ना। और पेड़ पौधे अलग अलग वातावरण में पाए जाते हैं, जो हमने आपको बताया था। हैबिटेट, उनका जो हैबिटेट होता है जहाँ वो पाए जाते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होता है। इनमें हमने देखा था एक हैबिटेट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स यानी स्थलीय पौधे, स्थल यानी जो लैंड पे, जो ज़मीन पे उगते हैं। उसमें भी हमने देखा था कई कैटेगरीज है, जैसे कि प्लेन्स। प्लेन्स यानी समतल भूमि, प्लेन्स अर्थात समतल भूमि। कोल्ड स्नोई माउंटेन्स यानी पहाड़ी इलाका, जो बिल्कुल ठंडे पहाड़ों पे जो पेड़ पौधे होते हैं। वेट मार्शी एरियाज़ यानी दलदली भूमि। हॉट ड्राई डेजर्ट्स यानी जो रेगिस्तान वाली गर्म जगह होती है। सो इन सब जगहों पर जो प्लांट्स होते, पौधे होते हैं, वो अपने आप में क्या परिवर्तन ला करके अपने आप को इस काबिल बनाते हैं कि वो उस वातावरण में सरवाइव कर सके। सो इनमें हम देखेंगे कि प्लांट्स जो प्लेन्स में उगते हैं यानी समतल भूमि पे होते हैं। जो पौधे समतल भूमि पे होते हैं, समतल भूमि पे ज़्यादातर कैसा वातावरण होता है? या तो बहुत ठंडा, बहुत गर्म, ठीक है। तो इनमें जो होता है बहुत सारे ब्रांचेस यानी बहुत सारे तने आपको दिखता है ना, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। ब्रांचेस के अलावा इनमें खूब सारी पत्तियां भी होती हैं ताकि ये ढेर सारा सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट को ग्रहण कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। और आप जानते हैं कि सनलाइट या सूर्य का प्रकाश पौधों के लिए कितना आवश्यक है, उसी से वो अपना भोजन बनाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो क्राउन्स यानी पेड़ का जो ऊपर का भाग है वो बहुत बड़ा होता है, गोलाकार और बहुत बड़ा, ताकि उसका एरिया ज़्यादा रहे। और जब आप देखते हो कि उनके जो पत्तियों के आकार होते हैं वो भी कुछ इस तरीके से होते हैं कि उसमें ढेर सारे सूर्य की रोशनी कैप्चर हो सके। इनके बीच बीच के जो गैप है, उस गैप के थ्रू नीचे वाले पत्तों को भी पूरी सनलाइट या सूर्य का प्रकाश मिलता रहता है। इनमें हम ये देखते हैं कि इन पेड़ों में जो उनके तने होते हैं वो बहुत थिक यानी मोटे होते हैं और वो उनको हर प्रकार के मौसम में सरवाइव करने के लिए मदद करते हैं। इन पेड़ों की खासियत जो प्लेन्स यानी समतल भूमि पे होती है, इन पेड़ों की ये खासियत होती है कि ये साल में पूरे साल क्या करते रहते हैं? अपनी पत्तियां गिराते रहते हैं। पूरे साल जो पत्तियां गिरती रहती हैं और नए पत्ते उगते रहते हैं। तो ऐसे पेड़ों को हम कहते हैं एवरग्रीन ट्रीज़, जिन पेड़ों में साल भर पुराने पत्ते झड़ते रहते हैं और नए पत्ते उगते रहते हैं साल भर यानी पूरे वर्ष। उनको हम एवरग्रीन ट्रीज़ या सदाबहार पेड़ कहते हैं। कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जो साल में एक बार, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो साल में एक बार, ज़्यादातर विंटर्स यानी जाड़े के समय अपनी पत्तियां गिराते हैं। और फिर जब स्प्रिंग का मौसम आता है
तो उस समय उनमें नई नई पत्तियाँ आती हैं। ऐसे पेड़ों को हम डेसिडुअस ट्रीज़ या पर्णपाती वृक्ष कहते हैं। ऐसे पेड़ों को हम डेसिडुअस ट्रीज़ या पर्णपाती वृक्ष कहते हैं। तो ये देखा हमने अपने टॉपिक, जो पेड़ पौधे प्लेन्स यानी समतल भूमि में पाए जाते हैं उनके क्या क्या विशेषताएं हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि दलदली भूमि में किस तरीके से पेड़ पौधे अपने आप को अनुकूलित या अडैप्ट करते हैं। थैंक यू।